माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो आज जो है छुट्टी है दोनों बच्चों की, तो घर पे ही थे बच्चे, लेकिन फिर भी मैं आज जल्दी उठ गई थी सुबह, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर आपको भी नहीं सोने देते हैं। और छुट्टी वाले दिन तो मतलब जाहिर सी बात है बच्चे उठ ही जाते हैं। तो अभी जो है सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने मेरे लिए चाय रख दी है। एक साइड दूध बॉईल हो रहा है। बच्चों से पूछा कि क्या खाना है नाश्ते में, तो फिर आशी बोल रही है कि मुझे उपमा खाना है। उपमा मैं वैसे बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना पसंद भी नहीं करते और मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं है लगता है खाने में। पर अभी बोल रही थी नहीं मुझे आज वही खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। और कल जब डॉक्टर से दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने ये कहा था कि अभी थोड़े दाल चावल खिचड़ी और उपमा यही सब चीज़ें दो। तो बच्चों का होता है ना कि जो सुन लेते हैं तो फिर वही उनको रहता है खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। तो इधर मैंने चाय जो है छान के रख ली थी, तो मैं चाय भी पी रही थी और फिर इधर एक साइड जो है मैं नाश्ता भी बना रही थी बच्चों के लिए। तो उपमा जो है ना, मतलब एक होता है कोई चीज़ आप खाते हो तब आपको पसंद नहीं आता है, बट मतलब एक होता है कि आपको वैसे ही लगता है नहीं अच्छा नहीं होगा। तो मुझे ना इस वजह से उपमा अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि खाने में अच्छा नहीं है, या मतलब मैं खाती ही नहीं हूँ, पता नहीं मेरा मन में रहता है कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा। पर आज जब मैंने बनाया ना और फिर मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे ना मैंने घी में मूंगफली थोड़ी सी फ्राई कर ली थी। उसके बाद उसी सेम घी में जो बच गया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सूजी भी भून ली है। मैं सोच रही थी थोड़े से ही बनाऊँ, क्योंकि अगर बच्चे नहीं खाएंगे ना तो फिर वो मतलब फेंकने में भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे भी उतना पसंद नहीं है। तो मैंने फिर थोड़े से ही बनाए थे। सूजी भुनने के बाद थोड़ा सा मैंने घी डाला है और अब मैंने इसमें डाल रही हूँ राई, और साथ में डालूँगी मैं करी पत्ते। और इसके बाद ना इसमें मैं थोड़ी बहुत सब्जियां डाल के फ्राई करूँगी, क्योंकि बच्चों को जितनी ज़्यादा हरी सब्ज़ी खिलाओ उतना अच्छा है। वैसे तो खाते नहीं रहते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके से खिलाना पड़ता है। मैंने कहा चलो उपमा खाएगी तब उसी में मैं डाल के बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने लगभग आधा जो प्याज है उसे मैंने छोटा छोटा करके ले लिया है। प्याज को बस थोड़ा सा ही मैंने भुना है, हल्का सा गुलाबी होने तक। उसके बाद मैंने इसमें सब्जियां डाल दी है। तो मेरे पास बीन्स और गाजर पड़ी हुई थी, तो वही मैंने डाली है। इसमें मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। मटर ना मतलब थोड़े से हैं, लेकिन वो ख़राब हो गई, क्योंकि छील के रखे रखे 2 से 3 दिन उससे ज़्यादा ही हो गए, तो फिर मुझे फेंकना ही पड़ा। यहाँ पे सब्जियां जो है मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, मतलब क्रंचीनेस रहने मतलब रहे, लेकिन कच्चापन भी नहीं लगे। उसके बाद फिर जो मैंने सूजी भुनी थी ना, तो उसे भी मैंने सब्जियों के साथ ऐड कर दिया है और मूंगफली भी डाल दिया इसमें मैंने। और बस इसको पानी डाल के मैं अच्छे से पका दूंगी। मेरे बच्चे ना हलवा भी जो है वो गीला गीला ही खाना पसंद करते हैं। अगर वो सूख जाता है ना तो खाना मतलब पसंद नहीं है उन्हें। तो उपमा भी मैंने सोचा इस वजह से मतलब ज़्यादा सूखा मैं बनाऊंगी ना तो ये लोग नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा क्या टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है और इसे फिर अच्छे से जो है मैं पकने देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए उपमा बन के हो चुका है रेडी फटाफट से। अब मैं इसे निकाल के दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। पर मुझे पता था बाबू ने बिल्कुल भी नहीं खाया। मतलब दोनों बच्चों की टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही अलग है। एक की पसंद की चीज़ बनाओ ना तो दूसरा फिर खाता नहीं रहता है, या फिर मैं अपने हाथों से अगर खिलाऊंगी ना दोनों को तो तब भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पहले जब मैं गर्मा गर्म मैंने खिलाया तो आशी को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर ठंडा होने के बाद जब खिलाया ना मैंने तो फिर उसने खाया, थोड़ा उसे अच्छा लगा खाने में। तो यहाँ पे दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि फिर वापस से स्टार्ट हो गया इसका कि पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो जबकि मैं इसको मेडिसिन भी दे चुकी हूँ जो डॉक्टर ने दिया था। एक खाली पेट, ज़्यादा दवाई नहीं दी थी, क्योंकि मतलब डॉक्टर ने भी पूछा कि वॉमिटिंग हो रही है या लूज़ मोशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको पेट में ही दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला शायद गैस या एसिडिटी की वजह से हो रहा होगा। तो एक जो है खाली पेट की सिरप और एक और दी है पेन मतलब पेट में दर्द की। तो दवाई वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी मैंने इसको पिला दी है। फिर मैंने कहा चलो मैं बालों में अच्छे से इसकी ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों की मतलब चोटी बना के रखते हैं तो बाल खींचते हैं तो उससे भी दर्द होता है। तो मैंने सोचा अच्छे से मैं बालों में इसके तेल ही लगा देती हूँ। और पता है ऐसा नहीं है कि मैं इसको जो है कुछ ऐसी चीज़ें दे देती हूँ, जैसे कि इसको खट्टी चीज़ें मना है और ठंडी चीज़ें मना है, तो इन सब में से मैं इसको कुछ भी नहीं देती हूँ। बहुत सोच समझ के चीज़ें जैसे मैं खाने पीने के लिए भी देती हूँ। पर जब ऐसे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो ज़ाहिर सी बात है दिमाग जो है ना 10 जगह घूमता रहता है कि ये इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं है। और ये पता है बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब बच्चे तो बीमार हैं तो बीमार तो होंगे ही, सारे बच्चे होते हैं, पर ये ना बहुत ज़्यादा मतलब कि एक लिमिट होती है ना वो क्रॉस कर चुकी है। तो मैं एकदम से अभी परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई हूँ।
अभी देखो इसके सर में मैंने तेल लगाया, फिर मैंने पूछा अब ठीक हो? तो कह रही है मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मतलब मैं चाहती हूँ ना एक बार ये बोला नहीं मैं ठीक हूँ, तो वो नहीं बोल पा रही है। सर में दर्द, सर का दर्द का मालिश करो तो फिर पेट में है, पेट का करो तो पीठ में है। तो मतलब मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। यहाँ पे ना मैं इसको डांट रही थी क्योंकि मैं इतने टाइम से परेशान थी कि भाई इसकी गैस हो गई है खाने पीने के लिए ये वो, और अभी जो इसने मेरे को बात बताई है ना, तो उस पे मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब मैं इसको जब मालिश कर रही थी ना, वैसे ही दबा रही थी इसके हाथ पैर, तब जाके मुझे बता रही है कि मतलब मैं ना नीचे सोफ़े पे कूद रही थी, तो मुझे ना जो होता नहीं है हैंडल कोना होता है, वो लग गया था मेरे पीठ में, और खेलते खेलते ही ना ऐसे ही कांच की टेबल है नीचे, तो वो मेरे पेट में उससे चोट लग गई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मतलब मैं ना अभी सोचो कल से इसको डॉक्टर से दिखा दिया मैंने, गैस की दवाई दे रही हूँ, घर में जो भी चीज़ें होती हैं नींबू पानी, अजवाइन, नमक, मालिश सब कर रही हूँ, और इसको जो है दूसरी ही प्रॉब्लम है। तो मतलब मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ मैं क्या बताऊँ। तो पहले तो मैंने इसके डाँट लगाई कि मतलब एटलीस्ट बताना तो चाहिए बेटा, अगर आपको लगी है तो उसी टाइम पे मैं लगा देती आयोडेक्स या कुछ भी, तो इतनी मतलब परेशानी नहीं होती। टेंशन भी हो रही थी ना कि मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि इसको इतना ज़्यादा मतलब पेट में दर्द हो रहा है, मैं सब कर रही हूँ फिर भी हो रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको प्यार से भी समझाया कि कुछ भी होता है तो बताओ। तो कह रही थी कि मैं ना भूल गई थी। फिर मैंने यहाँ पे इसको आयोडेक्स था मेरे पास, तो वो लगा दिया था पीठ में और पेट में भी, ताकि इसको थोड़ा सा आराम आ जाए। कल जब ये बता रही थी ना कि मेरे पेट में दर्द है, तो फिर मैंने ना सरसों के तेल में अजवाइन, हींग ये सब चीज़ें गरम करके और फिर इसके पेट और पीठ की अच्छे से मालिश भी कर दी थी। तो मतलब उसकी वजह से हो सकता है और भी ज़्यादा ज़ोर पड़ गया हो। तो मतलब क्या बताओ, बच्चे ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभी। अभी फिर भी थोड़ा जाके मैं रिलैक्स हुई कि चलो मेरे को पता तो चल गई कि किस वजह से इसके दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं मतलब परेशान हो गई थी कि ऐसा भी क्या खाया क्या किया कि इसके इतना दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे ना फिर मेरा एक पार्सल आना था, तो वो आ गया है। और बच्चे ना मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कुछ भी आता है तो सबसे ज़्यादा ये खुश रहेंगे और देखने के लिए कि क्या आया है क्या आया है। तो यहाँ पे ना शूज़ वाइप्स आए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सब्जियां लाने के लिए। सब्जियां तो मुझे नहीं लानी थी इतनी, मेन मुझे फ्रूट्स ही लेके आने थे बच्चों के लिए। अभी पता है मेरा मन ऐसे कर रहा है ना कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि बस ये ठीक हो जाए। सब मतलब मुझे लगता है कि मुझे हो जाए सारी परेशानी, बस ये ठीक हो जाए, अच्छे से रहे। क्योंकि ऐसे सामने बच्चे को देखो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बदमाशियाँ करते रहे, उछल कूद करते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे जब वो लेटी है ना, तो कभी यहाँ दर्द बता रही है कभी वहाँ दर्द, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं ना फ्रूट्स लेके आई थी। सब्ज़ी में सिर्फ आलू और प्याज ही लाना था क्योंकि ख़त्म हो गए थे। पालक ले आई थी मैं, ताकि मैं इसको दाल पालक जो है बना के खिला दूँ, क्योंकि ये वीक भी बहुत ज़्यादा ही हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। देख के मुझे अजीब सा लग रहा है। अदरक लेके आई थी और इसके अलावा बस वही बच्चों की पसंद की सारी फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी। तो यहाँ पे ना केला तो मैंने दे दिया था। पूरे ठंड में ना मैंने बच्चों को केला नहीं दिया, क्योंकि कफ़ बनता है, तो फिर मुझे लग रहा था बीमार ना पड़ जाए। लेकिन अभी मैं केला लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है और मुझे है कि बस ये खाए पिए थोड़ी सही हो जाए। तो केला खिला दिया था और फिर यहाँ पे कीवी, अंगूर और सेब, इन सब चीज़ों को काट के फिर मैं फ्रूट चाट बना के दे देती हूँ। तो दोनों खाते रहेंगे, उसके बाद फिर मैं काम निपटाऊँगी। और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, पता है। मतलब आज का दिन ऐसा ना कि मेरे पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली है कि मैं कुछ मतलब ऐसे बैठी हूँ, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। चाय भी पता है मैंने ऐसे खड़े-खड़े ही पी है, नाश्ता बनाते-बनाते ठंडी हो गई थी वो भी चाय। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रूट चाट बन गया था और दोनों बच्चों को फिर मैं दे के आ गई थी खाने के लिए। इधर इसका बीच-बीच में चल ही रहा था, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर मैं इसको मतलब लगा रही थी बीच-बीच में फिर सारी चीज़ें। और तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर बच्चा भी थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करता है। खाने में भी मैंने एकदम सिंपल सा ही बनाया था, दाल, चावल और मिक्स वाली भुजिया बनाई थी। आज पता है इतना दिमाग ख़राब है मेरा कि दाल ना मतलब मैं उबालती हूँ तो उसमें नमक और हल्दी डाल के उबालती हूँ। आज मैंने सिर्फ़ पानी डाल के उबाल दी। जब मैंने उसमें तड़का लगाने के लिए कुकर खोला ना, तो मैंने देखा ना तो नमक डली है और ना ही हल्दी। तो फिर मैंने वापस से तड़के में डाल के इसको लगाया। तो यहाँ पे ना जब तक भुजिया बन रही है ना, तब तक मैं बना लेती हूँ अलसी की चटनी। और अलसी जो है ना, ये पाउडर, इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है आप लोगों के साथ। तो ये ना मेरे पास मतलब ख़त्म ही होने वाली है, थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा बना लेती हूँ। और सिंपल सा खाना है तो कुछ भी चटनी वगैरह रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और अलसी की चटनी जो है ना, ये मतलब ऐसी चीज़ है जो कि आपके हेल्थ के लिए तो अच्छी मतलब है ही फ़ायदेमंद,
और हेल्थ के साथ साथ ना आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये तो ज़रूर से खाना चाहिए, डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। आजकल लोग कैप्सूल खाते हैं ओमेगा 3 की, और इसमें ओमेगा 3 जो है भर भर के है। तो यहाँ पे चटनी बन गई थी, बस उसमें मैंने नमक और बारीक कटी हुई प्याज और नींबू डाला है। चटनी बनी है, तब तक यहाँ पे फिर भुजिया भी बन गई है। और बस इसको मैं तेज़ आंच पे ना थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड मैं चावल चढ़ा दूँगी, दाल बनी चुकी है तो बस मैंने उसमें तड़का लगाया है। और ये रही हमारी आज की लंच थाली। दाल चावल मिक्स वाली भुजिया है, अलसी की चटनी है, और जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी ना तो वो भी है, साथ में है नींबू। तो बस सिंपल सी थाली है। खाने का भी मन नहीं करता है, अभी पता है कल भी रात को मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि इसे ऐसे देख रही हूँ ना तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 नहीं 7:45 हो गए हैं। और मतलब 2 दिन से ही इतना मैं परेशान हो गई हूँ ना इसके पीछे कि अब मेरी हिम्मत एकदम जवाब दे रही है। मेरी तरफ से मैंने सारी चीज़ें कर ली, बट अभी भी उसको पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कभी पेट में बता रही है, कभी पीठ में बता रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको डॉक्टर से ही दिखा देती हूँ। पता नहीं कभी कुछ बता रही है, कभी कुछ बता रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। और जो हमारे डॉक्टर हैं जिनसे कि मैं उसको दिखाती हूँ हमेशा, तो वो भी अभी नहीं है, वो बाहर गए हुए जयपुर से, तो 1 हफ्ते बाद ही आएंगे। तो मैं तो यहाँ जाती थी तो मैं लेके चली जाती थी, तो अभी देखते हैं कहीं और लेके जाएंगे। तो अभी नीचे है तो सबके साथ लेके जाऊंगी। जब मैं उसको जैसे मूव या योडेक्स वगैरह लगा रही हूँ तो थोड़ी देर तो सही रह रही है, फिर थोड़ी देर बाद मतलब कि 2-3 घंटे बाद फिर उसका वही है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो एक दिन तो इसी में चला गया कल का दिन, कि मुझे लगा शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है खाने पीने की वजह से, डाइजेशन की वजह से, क्योंकि मैंने उस दिन पुआ बनाया था तो 1-2 उसने खा लिया था। पर अभी कल रात में जाके फिर उसने बताया कि मुझे चोट लग गई थी, तो कल से फिर मैं उस चीज़ के लिए कर रही थी। पर दिन में भी ठीक थी वो, अभी फिर शाम से कह रही है कि दर्द हो रहा है। और ऐसे देख रही हूँ ना इसको तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और अब मेरी हिम्मत एकदम से कहते ना हार गई है। तो वही है, अभी भेजा है नीचे, तो मतलब कि बोला है। वैसे आज संडे है तो डॉक्टर वगैरह बैठते तो नहीं हैं, तो देखते हैं अभी क्या कैसे होगा। पर मैं सोच रही हूँ मैं इसको दिखाई दूँ, कल इसका पेपर भी है। पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो गई मैं इसको लेके। मतलब मैं कभी ऐसे वो नहीं होती हूँ कि मेरी हिम्मत जवाब दे, मुझे हमेशा ये रहता है कि नहीं मैं कर लूँगी। पर बच्चों की वजह से ना इंसान टूट जाता है। तो यही है, काम पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा है, बर्तन नहीं धुले हैं पूरे दिन मैंने, सब कुछ बस ऐसे ही है। बस यही है कि कुछ ज़्यादा ना निकले, थोड़ी बहुत चोट हो या जो भी हो मेडिसिन से ठीक हो जाए। पता ही नहीं है, मतलब बच्चे बताते भी नहीं है ना, तो क्या बोलूँ। चलिए ये ब्लॉग यही पे एंड करती हूँ, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी बस उसको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई है वो। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।